अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज ये एक छोटा सा वीडियो है। जैसे कि बाहर बारिश हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक छोटा सा इन्फो वीडियो बना देते हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है और आप लोग देखोगे कि रेनी सीज़न में स्पेशली स्किन जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे जो क्लिनिक्स होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किन के कंप्लेंट्स आने लगते हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन। तो मैं इसको लेकर थोड़ा सा आपको प्रिवेंशन बताती हूँ और मैनेजमेंट बताती हूँ, जिससे आप कि बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता है, नहीं हुआ है अभी तक, और वो कैसे बचें, और जिनको होता है वो कैसे बचें। अगर आपको मान लो प्रीवियस ईयर्स को 2-3 सालों से कंटिन्यू हो रहा है, तो आप कैसे बच सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ जिनको हुआ है या जिनको चांसेस है या कुछ भी। सबसे पहले इसका कारण ये होता है कि जो रेनी सीजन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं उसको अंडर द सन उसको डालते नहीं, क्योंकि बारिश के डर से हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग डालेंगे तो वो भीग जाएगा। बट मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहती हूँ, जो सनलाइट होते हैं ना, वो हमारे ड्रेसेस के ऊपर जो बहुत सारे जर्म्स, फंगस, ये सब जो होते हैं ना, उसको वो किल करता है। तो अगर हम लोग अपने ड्रेसेस को नहीं डालेंगे धूप में, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स उसके ऊपर रह जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन में या बालकनी में वहाँ पे डाल देते हैं ताकि हमारा ड्रेस ड्राई हो जाए, तो जिससे वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाता है। अगर वो ड्राई हो भी जाता है तो अंडर द सनलाइट नहीं आने के कारण उसमें बहुत सारे जर्म्स एक्टिव ही रहते हैं, और हम लोग जब उसको वियर करते हैं तो वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। और अगर आपका स्किन का इम्यून पावर कमज़ोर है आपका, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे आपको फंगल अटैक कर देगा। सभी को नहीं करता है, वैसे लोग जिनका इम्यून पावर थोड़ा सा कम है स्किन का, उन लोगों को वो अटैक कर देता है। इसी कारण से फंगल इन्फेक्शन होता है। और वैसे लोग जिनको होता है वो भी अगर वैसे ड्रेसेस पहनेंगे, उनको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा इन्फेक्शन। फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड थिंग ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो अंडर द फैन क्लोथ्स को डालते हैं, उससे वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता है। ड्राई नहीं होने के कारण ज़्यादा जब हम लोग उसको वियर करते हैं, जैसे कि अगर कोई लोग पैंट्स पहनते हैं, आप देखोगे एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग वो पैंट्स जब पहनते हैं, तो पैंट्स का जो बेल्ट वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है या इलास्टिक होते हैं, वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप उसको पहनोगे तो आप क्या होगा कि आपके अगर वहाँ पे फंगस तो प्रेजेंट ही है, क्योंकि आपने सनलाइट में ड्रेस नहीं डाला, और आपने जब वियर किया तो उस फंगस को उस एरिया में जहाँ पे इलास्टिक्स वगैरह है, वो एरिया वेट है, उस फंगस को क्या हो गया, वेट इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है, भींगा इन्वायरमेंट, डैम्प इन्वायरमेंट। अगर उस फंगस को वेट इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो उसके लिए वो फेवरेट इन्वायरमेंट है, उसको ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, तो वो क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, और जिनको हमेशा होता है तो वो ये सारी चीज़ें को अगर अवॉइड करेंगे, आपका ड्रेस भले ही फ़ैन में सूख गया है, आप उसको फिर भी अगर सनलाइट होता है 10 मिनट्स के लिए वहाँ पर डाल दो और फिर वियर करो, ठीक है। एक तो फर्स्ट चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका ड्रेस थोड़ा भी भींगा है इलास्टिक पोर्शंस की जगह पे, जहाँ पे आपका क्लोथ्स पार्ट मोटा है, आप वहाँ पे बाई आयरन आप उसको एक बार बहुत अच्छे से ड्राई कर लो, फिर उसको वियर करो, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि आप क्या करो, जब ऐसा सीज़न आता है तो आप बिल्कुल ओपन ड्रेस पहनने की कोशिश करो, टाइट ड्रेस नहीं पहनो, और कॉटन क्लोथ्स पहनने की कोशिश करो जिससे एयर इन एंड आउट हो सके। तो क्या होगा, एयर इन, अगर आपको मान लो स्वेटिंग होता है, उससे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। आप लूज़ ड्रेस पहनोगे, आपको स्वेटिंग बहुत कम चांसेस होगा होने का, एयर इन एंड आउट होंगे, स्वेटिंग होगा भी तो वो ड्राई हो जाएगा, तो जिस कारण से फंगस को स्वेट नहीं मिल पाएगा, पसीना नहीं मिल पाएगा ग्रोथ करने के लिए, और वेट इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या होगा, स्प्रेड बहुत कम करेगा। और एक ड्रेस एक ही दिन यूज़ करके सेकेंड डे नेक्स्ट ड्रेस यूज़ करना चाहिए। जैसे अंडरगारमेंट्स लोग 2-3 दिन कंटिन्यू कर देते हैं, या शर्ट्स वगैरह कंटिन्यू कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप वॉश नहीं कर पाए, तो आप क्या करो, आज आपने जो ड्रेस पहना उसको कल आप सनलाइट में डाल दो और थर्ड डे उसको यूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि एक ड्रेस 2-3 दिन तक कंटिन्यू करना रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप उसको प्लीज़ सनलाइट में डाल दो। आप एक बार उसको सनलाइट में डालोगे तो उसका बहुत सारा जर्म्स किल हो जाएगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है
अगर आपको इन्फेक्शंस होते हैं फंगल इन्फेक्शन, तो आप उस जगह पे कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ नहीं करो। आप उसके ऊपर, अगर आपको इचिंग होता है तो आप प्लीज़ नेल्स का यूज़ नहीं करो उसको स्क्रैच करने, क्योंकि नेल्स पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अगर आप स्क्रैच करोगे तो वो और बढ़ेगा, पेन भी होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आप उसको प्लीज़ नेल्स पोर्शन उसके ऊपर नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इचिंग होता है तो आप इस फिंगर से ऐसे ऐसे सॉफ्टली आप कर सकते हो, और फिर इसको कहीं इधर उधर नहीं लगाना है आपको, बस सॉफ्टली उसको करके आप इसको वॉश कर लो। सैनिटाइज़र आजकल सभी के पास होता है, सैनिटाइज़ कर लो, ठीक है। एक तो ये चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और उसमें बहुत ईचिंग हो रहा है, तो आप उसमें कुछ भी, जैसे कि हम लोग कोकोनट में कपूर वगैरह डाल के लगाते हैं, वो प्लीज़ मत लगाओ। कपूर से क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, फिर आपको होगा। आप बस कोकोनट ऑयल, सिंपली एक कोकोनट ऑयल ले लो और उसको सुपरफिशियली, टॉपिकली, जहाँ पे भी आपको है आप उसको अप्लाई करो। उससे क्या होगा, आपका इचिंग थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, बिल्कुल ही गायब नहीं होगा, बट कम होगा। आप इसके ऊपर कोई भी स्किन का ऑइंटमेंट मत यूज़ करना जिससे वो सप्रेस हो सके, लेकिन नेक्स्ट डे वो बढ़ सकता है। और आप वेजिटेबल में ब्रिंजल स्पेशली अवॉइड करना, क्योंकि उससे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है तब। और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप कर सकते हो। नहाने के टाइम पे अवॉइड करना कि कोई सोप वगैरह इसके ऊपर ना लगे इन्फेक्शन के ऊपर, नॉर्मली वाटर से यूज़ करना, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। स्टे हेल्दी।